जवाहरलाल नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू व स्वरूप रानी के घरे 14 नवंबर 1889 को जन्म लिया। तो 14 नवंबर 1889 को जन्म हुआ था जवाहरलाल नेहरू का। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्कूली शिक्षा हैरो से और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूरी की। 1912 ईस्वी में बांकीपुर अधिवेशन में इन्होंने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। कमला नेहरू इनकी पत्नी का नाम था। 1917 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू होम लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी असली शिक्षा 2 साल बाद 1919 में हुई, जब वे महात्मा गांधी के संपर्क में आए। जवाहरलाल नेहरू ने 1920-22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और इस दौरान पहली बार गिरफ्तार किए गए। उन्होंने 9 बार जेल यात्रा की, जिसका सामूहिक समय 9 वर्षों यानी 3259 दिन से अधिक है। 1923 में वह कांग्रेस के महासचिव नियुक्त किए गए। जवाहरलाल नेहरू 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने शहर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 2 वर्ष तक सेवा की। 1928 में नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। जवाहरलाल नेहरू नागरिक अधिकारों के बड़े समर्थक थे। कराची अधिवेशन 1931 में पारित किया गया मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव उन्होंने ही तैयार किया था, जिसमें भाषण और संगठन बनाने की अधिकारों की गारंटी दी गई थी। नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए 1936 में नेहरू के प्रयासों से ही बम्बई में इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन नामक एक धर्मनिरपेक्ष गैर दलीय संस्था की स्थापना की गई। रविंद्रनाथ टैगोर को इस संस्था का अवैतनिक अध्यक्ष और सरोजनी नायडू को वास्तविक अध्यक्ष बनाया गया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को तो अवैतनिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष बनाया गया सरोजनी नायडू को। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने नेहरू को राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के अनुसार नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए कुल मिलाकर 3 बार चुने गए। कुछ स्रोत यह संख्या 4 बताते हैं, जो इस प्रकार है: लाहौर अधिवेशन 1929 में, लखनऊ अधिवेशन 1936 में, फैजपुर अधिवेशन 1936 में, ग्रामीण अधिवेशन है 3 बार ही चुने गए थे। इसके अलावा 1948 ईस्वी में कुछ समय के लिए पंडित नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। आज़ादी के बाद नेहरू 1951-1954 तक कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। गांधी जी को नेहरू पर पूर्ण विश्वास था भी, और वह इस तथ्य को 1941 में प्रकट रूप से कह चुके थे कि पंडित नेहरू उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। 1946 ईस्वी में नेहरू अंतरिम सरकार में और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जिससे पद पर वह 1964 मृत्यु पर्यंत बने रहे। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। पंचशील सिद्धांत 1954 में चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के साथ क्षेत्रीय अखंडता का समझौता व गुटनिरपेक्षता वाली विदेश नीति की बड़ी देन है। विदेश नीति नेहरू की बड़ी देन थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू नैनी जेल इलाहाबाद में रखे गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू नैनी जेल इलाहाबाद में रखे गए थे। 1955 ईस्वी में नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेहरू की आत्मकथा एन ऑटोबायोग्राफी टुवार्ड्स फ्रीडम 1936 में प्रकाशित हुई थी। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार है: सोवियत रशिया 1928 में, ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 में, ठीक है। द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941 में, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हर डॉटर 1929 में, इंडिया एंड द वर्ल्ड 1936 में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944 में, ए बंच ऑफ लेटर्स 1958 में, 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में दिया गया मध्य रात्रि के समय नेहरू का भाषण ट्राइस्ट विद डेस्टिनी बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है।